हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी जो ये रीडिंग है दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है एनर्जी इसकी, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट करती है वैसे ही लें प्लीज़। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। High Priestess, 9 of Pentacles, 5 of Wands, Tower, Queen of Swords, Fool, 2 of Wands, Empress, bottom of the deck। ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस है। अब आपको मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वाटर साइन में यहाँ पर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो हैं, और कैंसर यहाँ पे एब्सेंट हैं, बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो द एम्प्रेस आया है जस्ट बॉटम ऑफ द डेक। तो ये आपकी एनर्जी है। अभी आप जो है ऑलरेडी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या फिर यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी स्किन पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने आप को अलाइन करना होगा अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली, और अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, सो जैसे ही आप अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए काम करते हैं, तब आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अगला कार्ड भी मेजर आर्काना है जिसको बोलते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी साइड में है लक। ठीक है, लक आपके लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है मुझे फ्यूचर में आगे आपके लिए। मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ आपके फ्यूचर में आपके लिए अच्छी रिलेशनशिप भी आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि यहाँ पर है द हायरोफेंट एनर्जी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, जो कि एक स्टेबिलिटी को दिखाती है, मैरिज को दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाती है ये रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअली अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कुछ कामों के लिए, और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ आप असेंड हो रहे हैं, और आपने काफ़ी लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है जो कि अब नो लॉन्गर सर्व यू। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे, जिनका अब आपकी लाइफ में कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो आप उन लोगों को कट ऑफ कर चुके होंगे और अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। ये टिपिकली एक्वेरियस कार्ड होता है, हालांकि जेमिनी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप जो है इस टाइम पर इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे कि आप लोगों को कट ऑफ कर देंगे जो आपके लिए अभी सही नहीं है, नेगेटिविटी ला रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, आप किसी भी ऐसे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं जो आगे चलकर आपके लिए जी का जंजाल बने या फिर सरदर्द बने। तो आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी तो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो आया है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। तो आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप अपनी एक सीक्रेटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेमिनी इज़ नॉट अ सीक्रेटिव एनर्जी, बट जेमिनी के अंदर भी कुछ कुछ साइन होते हैं सीक्रेसी के। ठीक है, तो जैसे कि स्कॉर्पियो है, क्योंकि
आप जो है, आपका जो साइन है वो 8वें से 8वां है, ठीक है। 8वें से 8वां होने का मतलब है स्कॉर्पियो से आप 8th हैं। स्कॉर्पियो से 8th होने की वजह से आपके अंदर भी स्कॉर्पियो के कुछ जो उनकी ट्रेड्स होती हैं उस तरह के ट्रेड्स आपके अंदर भी पाए जाते हैं। तो आप कुछ चीज़ें हिडन रखते हैं और आप किसी भी पर्सन को इजीली अपने बारे में बताने की कोशिश नहीं करते हैं और आप छुपाने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं उन चीज़ों को कई बार, और करना भी चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाई प्रिस्टेस एनर्जी है। अभी आप अपने इमोशंस को किसी भी पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आप हाइड कर रहे हैं चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला कितना अवेलेबल है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कितना वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन को पहले जानना चाहते हैं, फिर ही आप अपने इमोशंस को इस पर्सन को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एनर्जी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो है इस पर्सन को अभी जो है काफ़ी कम अपने बारे में बताएंगे या फिर जताएंगे, और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, जो भी नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो कोई भी जो नया पर्सन आ रहा है वो आपको देखता है सिंगल एनर्जी में, ठीक है। आप सिंगल हैं बट रेडी टू मिंगल हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आप अवेलेबल हैं। तो ये पर्सन आपको एज ए अवेलेबल पर्सन के रूप में देखता है फॉर अ रिलेशनशिप, और आप शायद हैं भी, आप रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं राइट नाउ, और आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, और शायद इस पर्सन से भी बात कर रहे हैं जो आपको इस एनर्जी में देख रहा है इस टाइम पे, और या जिस पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग स्टार्ट की है वो पर्सन आपको इस एनर्जी में देखता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो है जेलसी, अंडर जेलसी कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि काफ़ी लोग कंपटीशन कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि आप जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, और ये पर्सन जो काफ़ी सारे लोग हैं ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ पैशनेट फील करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर कंपटीशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, और ये लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि ये भी इस पर्सन के लिए जो है काफ़ी हाथ पैर मार रहा है, और इस तरह से आपकी भी बातें एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों से चल रही है। इसीलिए लोग जो है आपसे आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ, ठीक है, आपके लिए जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं उन लोगों से कंपटीशन जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों में, वो आपके लिए लड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे टावर एनर्जी। सो एब्रप्टली कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन भी आपके लिए इंटरेस्टेड है। हो सकता है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियो उसके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, या फिर वो पाइसिस भी हो सकता है, और एरीज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। यहाँ पर द टावर मोमेंट इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी एट्रेंडमली कुछ बातें स्टार्ट हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एकदम से आपको बोल दे कि दे लाइक यू, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है, आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है। बेसिकली आप जो है अभी इस पर्सन को अपना कोल्ड फेस दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट देम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को हो सकता है कुछ देर के लिए इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कोई जवाब ही ना दें, या फिर आप इस पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकते हैं जो इस पर्सन को थोड़ा सा चुभ सकता है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट डू दैट प्लीज़, ओके। यहाँ पर हो सकता है कि कोई जेन्युइन पर्सन हो और आप उसको रिजेक्ट कर दें, तो दैट अगर आपने रिजेक्ट नहीं भी किया तो वो अपने आप को रिजेक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एटलीस्ट यू शुड बी लिटिल बिट मोर सॉफ्ट, बट डोंट लेट समबडी टू, मतलब ऐसा है कि आप किसी को भी
अपने पर्सनल स्पेस में आने की अनुमति मत दें ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव करें, वो बेटर होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये पर्सन जो है शायद चला जाएगा। यहाँ पर द फूल एनर्जी है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपके बीच में, ठीक है। तो आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अभी आपको नहीं पता इस पर्सन के माइंड में क्या क्या चल रहा है, लेकिन आप अभी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। आपने कुछ सोच विचार करेंगे आप इस वीक में, मुझे दिखाई दे रहा है, और आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, इस रिलेशनशिप में जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप भी इस पर्सन के टुवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। और आपको रास्ता दिखाई देता है उनके टुवर्ड्स, और आपने चूज़ कर भी लिया है वो रास्ता मन ही मन कि आप अब एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ड से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं कि आपको क्या करना है, जस्ट एक्शन लेना बाकी है। और इस हफ्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, अभी आप रुकेंगे, अभी आप ऑब्जर्व करेंगे इस वीक के लिए। तो देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड एज एन आउटकम। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो आप अपने इमोशंस अभी किसी को नहीं दिखाने वाले हैं, अपने इमोशंस अपने तक ही रखेंगे। आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए भी फील करते होंगे कुछ ना कुछ फीलिंग्स, लेकिन उससे पहले आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे टेम्परेंस कार्ड, तो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में एक हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आप दोनों के अंदर एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक अच्छी एक बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच का रिश्ता, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। फेथ एंड चेंज। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यस, आपकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए अब, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि अडेप्ट कर लीजिए अपने इस सिचुएशन को। अब आगे जा कर के देखिए यूनिवर्स क्या क्या करता है आपके साथ। फेथ रखिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा यूनिवर्स, बस आप अपने आप को अच्छा रखिए, यूनिवर्स यही कह रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन यानी कि जेमिनाई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।